हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और CCH में आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छी सी गुड न्यूज़ है जो कि नए साल पे आपको मिल रही है CCH की तरफ से भी, और प्लस आपकी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको जो है आने वाले नए साल में क्या करने वाला है, आपको भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और ये भविष्य उज्जवल बनेगा कहाँ? टीचिंग लाइन में। जो टीचिंग से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो काफ़ी टाइम से KVS की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे, उनका जो है अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आप लोग जानते हैं ऑलरेडी भी कुछ टाइम पहले ही DSSB ने क्या की थी, अनाउंसमेंट की थी कि अभी आने वाले जैन में जो आने वाला हमारा नया साल है उसमें आपको DSSB PRT TGT और PGT तीनों लेवल पर वैकेंसीज देगा। DSSB ने तो अनाउंसमेंट की ही, साथ में KVS ने भी अनाउंसमेंट की है कि आने वाला नया साल जो है टीचर्स के लिए बड़ा ही एक अच्छा साल रहने वाला है। टीचर्स जो KVS से जुड़े हैं, जो KVS में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये साल बहुत 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 अच्छा होने वाला है। कैसे, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। KVS की वैकेंसीज़ के आने की पूरी जो उम्मीद है, पूरी जो है वो जैन के फर्स्ट वीक में या मिड तक तो आपको इसकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स आ ही जाएंगे। अब KVS होता क्या है, KVS कितने लेवल्स पर एग्ज़ाम लेता है, KVS का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको किन किन योग्यताओं यानी कि एलिजिबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगा, क्या सिलेबस होगा और इस पेपर का पैटर्न क्या होगा, इसको लेकर स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। इस कन्फ्यूज़न को, क्योंकि वैकेंसीज बिल्कुल आने वाली हैं, तो आपको ये जितनी भी बातें मैंने बोली इनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आज मैं आपको जो है इनके बारे में पूरा बताऊँगी। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि KVS है क्या। KVS जिसे मैं कह रही हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसके लिए हमें एक जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये जानिए MHRD। MHRD क्या है? MHRD जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक स्वतंत्र निकाय है जो क्या करता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो एक स्वतंत्र निकाय है उसके अकॉर्डिंग पूरे सेंटर, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल स्कूल्स के लिए क्या करता है, एजुकेशन की व्यवस्था करता है। इसी के ही खबरों के अनुसार अभी हमें ये सुनने में आ रहा है कि आने वाला जो समय है यानी कि जो आने वाला 2025 हमारा है, हम टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और ये उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट और हो गया जो रिसेंटली सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न होती है, क्या KVS का एग्ज़ाम हम सीटेट के बिना भी दे सकते हैं या हमें इसके लिए पहले सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा? तो मैं आज आपका वो डाउट भी क्लियर करूंगी कि आपको इसके लिए कौन से सीटेट पेपर 1 की ज़रूरत पड़ेगी या पेपर 2 की पड़ेगी, पेपर 1 किसके लिए होता है, पेपर 2 किसके लिए होता है। आज की इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो KVS है ये क्या करता है। अगर मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो नंबर ऑफ संगठन कितने हैं यानी कि ओवरऑल स्कूल कितने हैं, पूरे भारत में कितने हैं, 1256 के अराउंड जो है वो हमारे स्कूल्स इस टाइम जो है KVS में कार्यरत हैं यानी कि कार्य कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो स्कूलों में कितने स्टूडेंट्स हैं, 13,56,258 जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसेंटली अभी KVS स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अगर हम कर्मचारियों की बात करें, अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो जो KVS के स्कूल्स हैं उनमें 56,783 ऑलरेडी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें जोन की, कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सेंट्रल स्कूल्स हैं उनको जोन्स में डिवाइड किया गया और उनके जो जोन्स हैं वो 6 हैं, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल स्कूल्स को 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है। अगर नंबर ऑफ रीजन्स की बात करें तो 25 रीजन्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब बात करते हैं लेवल्स की कि KVS कितने लेवल पर एग्ज़ाम लेता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, KVS का जो टीचिंग वाला पार्ट है वो 3 लेवल पर होता है। 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? पहला, जिसे हम प्राइमरी टीचर्स या PRT भी कहते हैं, जो कि 1st to 5th के लिए होता है। दूसरा हमारे पास आता है TGT का लेवल, जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है, जो कि सब्जेक्ट टीचर के लिए होता है। इसके लिए आपको BEd की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, ये हमारा हाईएस्ट लेवल होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PG कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर इसके लिए, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि अभी जो बच्चे सीटेट का इंतज़ार, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, दिसंबर सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट भी उनका आने वाला ही है, तो उनके लिए तो ये क्या कहते हैं, दोहरी खुशी का मौका है, जो एक बेनिफिट उठा सकते हैं कि जैसे उन्होंने सीटेट किया वैसे ही उनके लिए KVS उनका वेलकम कर रहा है। तो पहले थोड़ा सा यहाँ हम जानेंगे कि सीटेट में हमें यहाँ किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप PRT का पेपर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सीटेट के पेपर की
पेपर 1 की ज़रूरत होगी। अगर आप टीजीडी के लेवल पे दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको सीटेट के जो पेपर 2 होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, पीजी लेवल के लिए सीटेट की नीड नहीं होती है क्योंकि ये मास्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्राइमरी टीचर के लिए हमें सीटेट का पेपर 1 चाहिए, ट्रेन टीचर के लिए यानी कि सब्जेक्टिव टीचर बनने के लिए टीजीटी के लिए हमें पेपर 2 की ज़रूरत होगी, और तीसरा लेवल हमारा क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है जिसे हम पीजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ें, उससे पहले थोड़ी इसके प्रीवियस नॉलेज के बारे में लेते हैं कि केवीएस जो है कब कब कैसे कैसे एग्ज़ाम्स निकालता हुआ आया है, और अभी लास्ट इसका केवीएस का एग्ज़ाम हुआ कब था। अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट अभी हमारा 2022 से 23 में हुआ था। उसके बाद अब अभी जो है हमारा केवीएस का जो नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है, जो कि हमें 2025 जनवरी के फर्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली जो है मिल ही जाएगा। तो देखिए ज़रा, अगर मैं बात करूँ प्रीवियस नोटिफिकेशंस की, लास्ट अगर 4 साल को एनालाइज करें तो केवीएस ने पहले 2016 में नोटिफिकेशन जारी किया था, जो कि जिसकी डेट यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या थी, 2 सितंबर 2016। दूसरा हमारे पास 2017 में आया जो कि अक्टूबर में आया था। तीसरा हमारे पास जो इसके बाद आया 2018 में आया जो कि अगस्त में आया था। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम हमारे पास कोरोना की सिचुएशन रही, जिसके बीच में जो है इस नोटिफिकेशन में थोड़ा गैप आया था, यानी कि 2018 के बाद सीधा जो केवीएस आया वो 2022-23 में आया था, और अब हमारे पास आने की पूरी जो है संभावना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सूचनाओं के आधार पर ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि आने वाले साल में जैन के फर्स्ट वीक में ही या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मिड में है इसका नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा, जो वैकेंसीज आप सबके सामने आ ही जाएंगी। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया इनके बारे में। अगर हम जाने, मैंने बताया 3 लेवल्स हैं, पीआरटी है, टीजीटी है और पीजीटी है। पीआरटी के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसका जो हमारा पैटर्न रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न जो रहता है वो क्या रहता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पीआरटी का जो हमारा पेपर का पैटर्न है, पहले तो टोटल मार्क्स 180 होते हैं, ठीक है। जो पूरा पेपर जो आपका ये एग्ज़ाम होता है वो कितने का होता है, 180 का होता है, और आपको इसके लिए मिनट्स भी यानी कि टाइमिंग भी 180 मिनट्स ही मिलेंगे। पूरे पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में। पार्ट 1 आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है, जिसमें 20 मार्क्स का है, जो कि 10 मार्क्स की आपकी हिंदी और 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है, यानी कि 20 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज का है। बोथ लैंग्वेज कंपलसरी है, एक हिंदी रहेगी एक इंग्लिश रहेगी आपके पास। फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा जो है 10 5 5 करके 20 मार्क्स का है, जिसमें से 5 मार्क्स आपके रीजनिंग एबिलिटीज़ के हैं और 5 मार्क्स आपके जो हैं कंप्यूटर लिटरेसी के हैं, एंड 10 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर के होते हैं। जनरल नॉलेज जो हमारा जनरल अवेयरनेस है वो सारा चलेगा, और करंट अफेयर्स जो रिसेंटली अभी हमारा साल भर के अंदर अंदर जो भी हमारे पॉलिटिकल या सोशल या इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं वो सारे हमारे इसके अंदर आते हैं। तो पार्ट 1 आपका 20 मार्क्स का। पार्ट 3 जो आता है वो हमारा टीचिंग पैडागोजी पार्ट से आता है। पैडागोजी तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जो सीटेट क्वालिफाई हैं या जो सीटेट दिए हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि पैडागोजी होती क्या है। पैडागोजी में यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो आपका पैटर्न रहेगा उसमें रहेगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझेंगे कि एक बच्चे को इस पढ़ाने के लिए टीचर के पास किस किस तरह की समझ होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूसरा हमारा रहेगा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। यहाँ पर हम टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे। आप ऑलरेडी जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई हैं वो जानते होंगे कि टीचिंग मेथड 2 तरह के होते हैं, टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड। अब हमें यहाँ पर उन्हें एनालाइज करना है, हमें देखना है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे चलता है। थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी पैडागोजी को जोड़ना है। एंड देन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्लस लीडरशिप, यानी कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन विद्यालय संगठन होता क्या है। देखिए दोस्तों, स्कूल में सिर्फ टीचर पढ़ाने का काम नहीं करती है, वो एक मैनेजमेंट का काम भी करती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी संभालती है। सिर्फ क्लास में आकर पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, उस क्लास को कैसे मैनेज किया जाएगा, पूरे स्कूल को कैसे मैनेज किया जाएगा, किस तरह से पूरा मैनेजमेंट चलेगा, उन सब की नॉलेज जो है वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है, ठीक है। एंड लीडरशिप, अकेले तो काम करेगी नहीं, सबके साथ करना है। तो यहाँ पर हमारा पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि एसओ क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड लीडरशिप होती क्या है। तो इस तरह से हमारा पार्ट 3 रहता है। अब आते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। देखिए ज़रा, उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा क्या है, एक तो ये 80 मार्क्स का है और ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि पीआरटी लेवल पर जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनसे सभी से इसके अंदर क्वेश्चंस डाले जाते हैं।
इसमें आपका जो भी आपने 10th से पहले का या 8th से पहले का जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं, साइंस पढ़ा है, सोशल साइंस पढ़ा है, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते थे स्कूल में, वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की ही है। तो ऐसे मिलाकर ये पूरा पेपर आपका जो पैटर्न है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, ठीक है। 180 क्वेश्चन जो है आपको उसमें दिया गया है 180 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क्स की है और 180 ही आपको मिनट्स है। चलिए, ये तो बात हुई किसकी, पीआरटी की। अब बात कर ले टीजीटी लेवल की। टीजीटी का पैटर्न क्या रहता है, पहला पैटर्न सेम है, इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है और पार्ट 4 है। पार्ट 1 सेम हमारा लैंग्वेज वाला पार्ट रहता है, 20 मार्क्स का रहता है। 10 मार्क्स का आपका हिंदी, 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश पार्ट रहता है। पार्ट 2 सेम ही है पर थोड़ा सा अभी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस रहेगी प्लस आपका करंट अफेयर्स रहेगा 10 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स की। कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल एडवांस वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हमें स्मार्ट बोर्ड यूज़ करना है, हमें बहुत कुछ टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाना है, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर लिटरेसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी वेटेज जो इन्होंने रखी है वो 5 रखी है। चलिए थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में सेम हमारा पैडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, पर अब सब्जेक्टिव रहेगा। पहले क्या था, पूरा ऑल ओवर बच्चों को ध्यान में रखकर पीआरटी लेवल पर था। अब जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो टीजीटी यानी कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। पहला टॉपिक हमारा रहेगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग द लर्निंग, क्रिएटिंग कंडक्टिव जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो रहेगा, स्कूल एसओ रहेगा एंड प्लस आपका लीडरशिप रहेगा। और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी हमारे जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, SSA सर्व शिक्षा अभियान क्या है, कुछ जो भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एजुकेशनल से जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है वो सारा का सारा आपका यहाँ कवर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर वेटेज बता दूँ। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जो दिया गया है उसकी 10 मार्क्स की वेटेज है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग यानी कि जो टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने हैं वो 15 मार्क्स के आने हैं। एंड जो क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग है और साथ में एसओ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा आपका 15 मार्क्स का डाला गया है। 15, 15, 30 प्लस 10 40 मार्क्स की वेटेज पैडागोजी की रखी गई है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ भी है, ध्यान से देखिएगा। जब पीआरटी का था तो 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट था और यहाँ पर 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट आपका 80 का हो गया है टोटल, और नीचे का जो मेन सब्जेक्ट टीजीटी जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाह रहे हो उसका सब्जेक्टिव पार्ट कितना रहेगा, 100। यहाँ भी सेम, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, साथ में एक क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होंगे टोटल, 180 ही होंगे। तो ये हमने किसके बारे में जाना, ये हमने टीजीटी के बारे में जाना। अब बात करें कि जो एज क्या होती है, एज को लेकर बड़ी ही कन्फ्यूज़न होती है कि एज क्या होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए में बैठने के लिए, क्योंकि लेवल 3 है तो तीनों लेवल्स के लिए एज भी अलग अलग है। लेकिन मैं आपको यहाँ सिर्फ टीचिंग की पार्ट की नहीं बताऊंगी, मैं अदर जो कॉम्पिटिटिव जो ये एसओ है, जो हमारा संगठन है, इसमें और भी जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी भी एज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं प्रिंसिपल की एज को लेते हैं। प्रिंसिपल की जो मिनिमम एज है वो 35 और मैक्सिमम जो है वो 50 हो सकती है। वाइस प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एज 35 और जो मैक्सिमम एज है वो 45 हो सकती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे हम पीजीटी कहते हैं, ठीक है, उसके लिए जो है मैक्सिमम एज जो है वो 40 रखी गई है, और जो टीजीटी हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनकी मिनिमम एज 35 रखी गई है। लाइब्रेरियंस भी होते हैं, उनकी वैकेंसी भी साथ ही निकलती है, ठीक है, तो उनके लिए भी एज क्या है, 35 है। इसके लिए आपका 12th प्लस आपके पास जो है लाइब्रेरियन का पूरा डिप्लोमा होना चाहिए। जिन्होंने ये कोर्स किया होता है वही इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी टीचर्स की अगर बात करें तो एज 30 दी गई है, और प्राइमरी म्यूज़िक की बात करें तो एज जो है वो 30 ही दी गई है। अब यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी जो स्वतंत्र निकाय होते हैं या जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जो भी शेड्यूल कास्ट होती हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एससी या एसटी कहते हैं या ओबीसी कहते हैं, उनके लिए कुछ कंसेक्शन रखा जाता है। ये कंसेक्शन अपने अकॉर्डिंग होता है, डीएसएसबी का अपना अपना है, केवीएस का अपना है। बात करें केवीएस की तो केवीएस जो है, अगर मैं बात करूं एससी एसटी की तो 5 इयर्स का कंसेक्शन देता है। अगर बात करूं ओबीसी की तो 3 इयर्स का कंसेक्शन देता है, यानी कि अगर आप जनरल में 30 एज है और ओबीसी में है तो आप 33 तक भी जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करें जो ये है फिजिकल हैंडीकैप हैं या विडोज़ हैं या जो स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको केवीएस 10 इयर्स का जो है कंसेक्शन या रिलैक्सेशन देता है, यानी कि जो भी एज है उसमें 10 प्लस कर दोगे यानी कि हम 10 इयर्स का उन्हें रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो यानी कि फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए तो ये जो है दोहरी अपॉर्चुनिटी की बात है।
चलिए, अच्छा यहाँ हमें एक बात और जाननी है। इसके लिए अगर आप पीआरटी लेवल पे हैं तो आपका 10th में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका टोटल जो एग्रीगेट होता है 50 होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट में भी 50 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात की। और सीटेट पेपर 1 आपका पीआरटी के लिए कंपलसरी है, अपेयरिंग में नहीं चलेगा। रिजल्ट अगर क्लियर है तो ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। पहले होता था अपेयरिंग में भी ले लेते थे, बट अभी जो लास्ट हमारा जो नोटिफिकेशन था, जो 22-23 की जो वैकेंसी थी, उसमें उन्होंने क्लियर मांगा था, अपेयरिंग वाली चीज़ उन्होंने हटा दी है। यानी कि आपका रिजल्ट जिनका भी सीटेट का वेटिंग में है, अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो ही आप केवीएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, अब लास्ट हम इसका देख लेते हैं कि जो पीजीटी टीजीटी के लिए जो पोस्ट हैं, इनमें सिलेक्शंस कैसे होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है सिलेक्शन जो होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। ये 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? केवीएस 3 तरह से सिलेक्शन लेता है। पहला लेता है रिटन एग्जाम, फिर लेता है डेमो टीचिंग और थर्ड लेता है आपका इंटरव्यू। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो 180 का जो आपका पेपर हो रहा है उसमें जो आपकी मेरिट होगी, यानी कि आप जितना स्कोर करेंगे उसका 70% यानी कि रिटन एग्जाम में ऐड होगा। सेकेंड थिंग, आप जो है डेमो क्लास होगी, डेमो टीचिंग होगी, जिसे हम प्रैक्टिकली आपको जो है वो टीचिंग पार्ट चेक करते हैं, पढ़ाकर देखते हैं, बोर्ड कंट्रोल देखते हैं, क्लास कंट्रोल देखते हैं, आपका टीचिंग स्टाइल वहाँ पर देखा जाता है, जिसकी वेटेज इन्होंने 15% रखी गई है। ठीक है, एंड देन इंटरव्यू में सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात आपने याद रखनी है लैंग्वेज की। बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लैंग्वेज फोबिया है, वो एक ही लैंग्वेज पर डिपेंड रहते हैं। कुछ बच्चे हैं पूरी तरह से हिंदी में अपना कंट्रोल रखते हैं और कुछ लैंग्वेज इंग्लिश में। पर अगर आप केवीएस में जॉब करना चाहते हैं तो आपको अपनी दोनों लैंग्वेज पे कमांड बनानी होगी, क्योंकि जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है वो बोथ लैंग्वेजेस में होता है। तो यहाँ पर अगर आप एक लैंग्वेज के आधार पर जॉब का सिलेक्शन चाहते हैं तो थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। आप अपनी दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड अच्छी बनाइए, तभी होगा। तो टोटल हमारा हो गया, देखिए ऐड करिए, 70%, 50% एंड 50%, पूरा हो गया 100%। और इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन जो होगा इसी के आधार पर होगा। चलिए, ये हुई आपको केवीएस की जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थी। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि आपके जैन में ये वैकेंसीज आने वाली हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आपको इस जो भी नॉलेज दी गई है, ये इस सब बातों का पता होना ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।